देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेल विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। विभाग ने मंदिर में विराजमान भगवान बजरंगबली को नोटिस जारी किया है। सबसे हैरत की बात यह है कि रेलवे ने इस नोटिस में बजरंगबली को ही अतिक्रमणकारी बताते हुए 7 दिन में अतिक्रमण हटाने को भी कहा है। साथ ही रेलवे की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई है कि अतिक्रमण न हटाने पर रेलवे जबरन कार्रवाई करेगा और जेसीबी आदि के खर्च की वसूली बजरंगबली से होगी। चित्रकूट जिला जेल रगौली को प्रदेश सरकार सबसे सुरक्षित मानकर बाहुबली और माफियाओं को यहां भेजती है, लेकिन इस प्रकरण ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी कई दिनों से पत्नी के साथ घर की तरह रह रहा था। श्रीलंका के तमिल बहुल जाफना में भारत सरकार के सहयोग ने बनकर तैयार हुए जाफना सांस्कृतिक केंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सांस्कृतिक केंद्र दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। भारत पहली बार आयोजित हुए Y20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशियाई प्रतिनिधि को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के काम करने का अंदाज इस कदर पसंद आया कि उन्होंने दुनिया भर के युवा नेताओं के लिए अनुराग ठाकुर को आदर्श बताया है। शिक्षा अधिकारियों ने डीपीसी में अप्रत्याशित देरी को लेकर अब बीकानेर में जयपुर पैदल कूच करने का निर्णय लिया है। शिक्षा अधिकारी 14 फरवरी से पदयात्रा निकालेंगे और 21 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बता दें कि 12 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, जिसमें गुलाब चंद कटारिया की भी नियुक्ति हुई है। गुलाब चंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी से एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री हैं। भारत अमृत यात्रा की दिशा में आगे बढ़ते हुए विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने में जुटा हुआ है। वहीं जीवन की मूलभूत आवश्यकता में जल की अहमियत अधिक बढ़ जाती है। भारत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अमृत काल की 2047 तक की यात्रा में वाटर विजन 2047 का ऐलान किया है। इसके जरिए जन जन की भागीदारी से जल की मांग पूर्ति, कुशल उपयोग और जल के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में शहजादा का लेटेस्ट गाना कैरेक्टर ढीला 2.0 रिलीज किया गया है। कैरेक्टर ढीला 2.0 ने YouTube पर धमाल मचा दिया है। कार्तिक आर्यन के इस गाने ने YouTube पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया है। बता दें कि कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके इस गाने को लेकर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज की जानकारी दी है। कार्तिक आर्यन ने बताया कि कैरेक्टर ढीला 2.0 ने YouTube पर पिछले 24 घंटों में वर्ल्ड वाइड 50 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे यानी आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने चेन्नई से रानीपेट नेशनल हाईवे की खराब हालत का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उन्हें कुछ जिलों के दौरे के लिए ट्रेन से सफर करना पड़ा।
टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला पारी और 132 रनों से जीता। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की सीरीज में 1 की बढ़त हासिल कर ली। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा इरफान पठान से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इंडियन बॉलर्स की एक आदत का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों को रोकना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद लोकल पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मर्सीसाइड पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन में एक पुलिस वाला और 2 लोग घायल हुए थे। 6 फरवरी को सीरिया और तुर्की में आए 7.8 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। घातक भूकंप से मरने वालों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब यूके के रिसर्चरों ने विनाशकारी भूकंप से पहले और बाद की स्पेस ले ली गई 2 इमेज जारी की गई है। कोटा के जवाहर नगर इलाके में वात्सल्य हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कोचिंग छात्र के गिरने से मौत के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है। हॉस्टल की चेकिंग की जा रही है। कोटा नगर निगम के अग्निशमन विभाग की टीमों ने शहर के हॉस्टल समेत चेकिंग की और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 30 हॉस्टल में कई लापरवाही मिली है। इसके चलते इन हॉस्टल संचालकों को नोटिस जारी किए गए। इन हॉस्टल में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं मिले हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें वो छड़ी लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आमिर खान को ऐसे देखकर लोग उनकी सेहत को लेकर चिंता कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं आमिर को कोई चोट तो नहीं लगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को बड़ा उलटफेर करते हुए 13 राज्यों के राज्यपाल व एलजी में फेरबदल किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर करते हुए रमेश बैस को नया राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा लद्दाख के एलजी राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। उनकी जगह अरुणाचल के ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को लद्दाख का एलजी बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने की राहुल गांधी की प्रतिबद्धता की तारीफ की है। उन्होंने इस यात्रा के शुरुआती दिनों के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा है कि एक समय यात्रा में ऐसी स्थिति आ गई थी कि राहुल ने घुटने की गंभीर समस्या की वजह से किसी और को यात्रा का नेतृत्व किसी और देने पर विचार करना शुरू कर दिया था। वे खुद इस यात्रा को छोड़ना चाहते थे। अल नीनो से भारत के मानसून पर खतरा है। इससे सामान्य से कम बारिश होगी। यह जून से अगस्त के बीच सक्रिय हो सकता है। अमेरिका की मौसम विभाग, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने भारत को दोबारा चेताते हुए यह रिपोर्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी के योगेंद्र गुप्ता मीडिया प्रभारी ने मुख्यमंत्री गहलोत पर नकल करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान का बजट महज एक दिखावा और दिल्ली सरकार की नकल है और वो भी अधूरी। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर तारीख तय की गई है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मेयर चुनाव के लिए एमसीडी हाउस बुलाने की तारीख 16 फरवरी को मंजूरी दी है। बता दें कि एमसीडी अब तक 3 बार मेयर चुनाव कराने में नाकाम रहा है। मेयर चुनाव कराने के लिए जब भी सदन की बैठक बुलाई जाती है तभी सदन में पार्षद हंगामा करते और कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता। 6 फरवरी और 24 जनवरी को हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ सत्ता साझा कर रही भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अगले विधानसभा चुनाव में कम से कम 200 सीट और राज्य की अधिकतर लोकसभा सीट जीतने के लिए महाविजय संकल्प की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को आरोप लगाया, ना तो संसद के अंदर बोलने की आजादी है और ना ही बाहर। अगर कोई सच बोलता है, लिखता है, दिखाता है तो उसे वह सलाखों के पीछे डाल देते हैं। इस बीच भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हालांकि कांग्रेस के कार्यक्रम को नाटक करार दिया।
ईरान में शनिवार को लोगों ने उत्साह के साथ क्रांति की 44वीं वर्षगांठ मनाई, लेकिन ईरान सरकार विरोधी हैकरों की नजर इस कार्यक्रम पर बनी रही। हैकरों ने राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के एक टेलीविजन भाषण को संक्षिप्त रूप से बाधित कर दिया। बता दें कि देश में राष्ट्रपति राइसी को हटाने के लिए कई युवा प्रदर्शनकारी पिछले कुछ दिनों से सड़क पर उतर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने राज्य के राज्यपाल के पद से भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे का रविवार को स्वागत किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यहां राजभवन के नए पदाधिकारी भाजपा की कठपुतली नहीं होंगे। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा को दर्शकों का खूब प्यार मिला। हर किसी ने फिल्म की तारीफ की। अब इस फिल्म के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी राय दी है। उन्होंने कांतारा की तारीफ की है। अमित शाह ने कहा है कि फिल्म कांतारा देखने के बाद उन्हें दक्षिण कन्नड़ जिले की संस्कृति के बारे में पता चला। बता दें कि हाल ही में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया। इन खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।